आर्याभिविनय द्वितीय प्रकाश 29वां मंत्र मूल प्रार्थना। ओम सुमित्रियान आप ओषधया सन्तु दुर्मित्रियास्तस्मै सन्तु योऽस्मान् द्वेष्टियम् च वयम् द्विष्मा। यजुर्वेद 6:22 36-23। व्याख्यान। हे सर्व मित्र संपादक, आपकी कृपा से प्राण और जल तथा विद्या और औषधि सुमित्रिया सुखदायक हम लोगों के लिए सदा हो, कभी प्रतिकूल न हो। और जो हमसे द्वेष अर्थात अप्रीति शत्रुता करता है तथा जिस दुष्ट से हम द्वेष करते हैं, हे न्यायकारीन, उसके लिए दुर्मित्रिया पूर्वोक्त प्राणादि प्रतिकूल दुखकारक ही हो, अर्थात जो अधर्म करे उसको आपके रचे जगत के पदार्थ दुखदायक ही हो, जिससे वह अधर्म न करे और हमको दुख न दे सके, हम लोग सदा सुखी ही रहें। पदार्थ सुमित्रिया सुखदायक, नः हम लोगों के लिए, आप प्राण जल तथा विद्या, औषधय औषधि संतु सदा हो, दुर्मित्रिया प्रतिकूल दुखकारक तस्मै उसके लिए, संतु हो यह जो, अस्मान हमसे, द्वेष्टि द्वेष अप्रीति शत्रुता करता है, यम जिस दुष्ट से, च तथा वयम हम द्विष्मः द्वेष करते हैं। अन्वयः हे मनुष्याः या इमा आप ओषधयो नः सुमित्रियाः सन्तु ता योऽस्मान् द्वेष्टि यम च वयम् द्विष्मस्तस्मै दुर्मित्रियाः सन्तु। आर्याभिविनय द्वितीय प्रकाश 30वां मंत्र मूल प्रार्थना। ओम य इमां विश्वा भुवनानि जुह्वद ऋषिर्होता न्यसीदत् पितानः स आशिषा द्रविणमिच्छमानः प्रथमच्छदवरां आविवेश। यजुर्वेद 17:17। व्याख्यान। होता उत्पत्ति समय में देने और प्रलय समय में सबको लेने वाला परमात्मा ही है। ऋषि ही सर्वज्ञ, इन सब लोक लोकांतर भुवनों का अपने सामर्थ्य कारण में होम अर्थात प्रलय करके न्यसीदत नित्य अवस्थित है, सो ही हमारा पिता है। फिर सब द्रविण द्रव्य रूप जगत को स्वेच्छा से उत्पन्न किया चाहता है, उस आशिषा सामर्थ्य से यथायोग्य विविध जगत को सहज स्वभाव से रच देता है। इस चराचर प्रथमच्छत विस्तीर्ण जगत को रच के अत्यंत स्वरूप से आच्छादित करता है और अंतर्यामी साक्षी स्वरूप उसमें प्रविष्ट हो रहा है, अर्थात बाहर और भीतर परिपूर्ण हो रहा है, वही हमारा निश्चित पिता है। उसकी सेवा छोड़ के जो मनुष्य अन्य मूर्ति आदि की सेवा करता है, वह कृतघ्नत्वादि महादोष युक्त होके सदैव दुखभागी होता है, और जो मनुष्य परम दयामय पिता की आज्ञा में रहता है, वह सर्वानंद का सदैव भोग करता है। पदार्थ यह जो इमाह इन विश्वा सब भुवनानी लोक लोकांतरों को जो हुवत अपने सामर्थ्य कारण में होम करके ऋषि ही सर्वज्ञ होता, उत्पत्ति समय में देने और प्रलय समय में सबको लेने वाला परमात्मा, न्यसीदत नित्य अवस्थित है, पिता पिता है, न हमारा, सह सो ही, आशिषा सामर्थ्य से, सहज स्वभाव से, द्रविणम द्रव्य रूप जगत को इच्छमान स्वेच्छा से उत्पन्न किया जाता है, प्रथमच्छत विस्तीर्ण जगत को रच के अनंत स्वरूप से आच्छादित करता है, अवरान बाहर और भीतर, आविवेश अंतर्यामी साक्षी स्वरूप से प्रविष्ट हो रहा है, परिपूर्ण हो रहा है। अन्वयः हे मनुष्याः य ऋषिर होता नः पिता परमेश्वर इमा विश्वा भुवनानि न्यसीदत् सर्वान् लोकान् जुह्वत् स आशिषा द्रव्यणमिच्छमानः प्रथमच्छद वरानाविवेशेति यूयम् विजानीत। आर्याभिविनय द्वितीय प्रकाश 31वां मंत्र मूल स्तुति। ओम इषे पिन्वस्व ऊर्जे पिन्वस्व ब्रह्मणे पिन्वस्व क्षत्राय पिन्वस्व द्यावा पृथिवीभ्याम् पिन्वस्व धर्मासि सुधर्म अमेन्यस्मे नृम्णानि धारय ब्रह्म धारय क्षत्रम् धारय विषम् धारय। यजुर्वेद 38:14। व्याख्यान। हे सर्व सौख्य प्रदेश्वर, हमको इसे उत्तमान्न के लिए पुष्ट कर अन्न के अपचन व कुपच के रोगों से बचा तथा बिना अन्न के दुखी हम लोग कभी न हो। हे महाबल, ऊर्जे अत्यंत पराक्रम के लिए हमको पुष्ट कर। हे वेदोत्पादक ब्रह्मणे, सत्य वेद विद्या के लिए बुद्धि आदि बल से सदैव हमको पुष्ट और बलयुक्त कर।
हे महाराजाधिराज परब्रह्मन, क्षत्राय अखंड चक्रवर्ती राज्य के लिए शौर्य, धैर्य, नीति, विनय, पराक्रम और बलादि उत्तम गुणयुक्त कृपा से हम लोगों को यथावत पुष्ट कर। अन्य देशवासी राजा हमारे देश में कभी न हो तथा हम लोग पराधीन कभी न हो। हे स्वर्ग पृथ्वीश द्यावा पृथ्वीभ्याम, स्वर्ग परमोत्कृष्ट परम सुख, पृथ्वी संसार सुख, इन दोनों के लिए हमको समर्थ कर। हे सुष्टु धर्मशील, तू धर्मकारी हो तथा धैर्य स्वरूप ही हो, हम लोगों को भी कृपा से धर्मात्मा कर। अमेनी, तू निर्वैर है, हमको भी निर्वैर कर तथा कृपा दृष्टि से अस्मे अस्मभ्यम, हमारे लिए निर्मणानि विद्या पुरुषार्थ हस्ती अश्व सुवर्ण हीरादि रत्न उत्कृष्ट राज्य उत्तम पुरुष और प्रीति आदि पदार्थों को धारण कर, जिससे हम लोग किसी पदार्थ के बिना दुखी न हो। हे सर्वाधिपति ब्राह्मण, पूर्ण विद्यादि सद्गुण युक्त, क्षत्र बुद्धि विद्या तथा शौर्यादि गुण युक्त, विष अनेक विद्या उद्यम बुद्धि विद्या धन और धान्यादि बलयुक्त तथा शूद्रादि भी सेवादि गुणयुक्त उत्तम हमारे राज्य में हो। इन सबका धारण आप ही करो, जिससे अखंड ऐश्वर्य हमारा आप ही की कृपा से सदा बना रहे। पदार्थ इशे उत्तम अन्न के लिए पिन्वस्व पुष्ट कर, ऊर्जे अत्यंत पराक्रम के लिए पिन्वस्व पुष्ट कर, ब्रह्मणे सत्य वेद विद्या के लिए पिन्वस्व सदैव हमको पुष्ट और बलयुक्त कर, क्षत्राय अखंड चक्रवर्ती राज्य के लिए पिन्वस्व शौर्य धैर्य नीति विनय पराक्रम और बलादि उत्तम गुणयुक्त कृपा से हम लोगों को यथावत पुष्ट कर। द्यावा पृथ्वीभ्याम, स्वर्ग अर्थात सर्वोत्कृष्ट मोक्ष सुख, पृथ्वी संसार सुख, इन दोनों के लिए पिन्वस्व हम लोगों को समर्थ कर। धर्म धर्मात्मा तथा धैर्य स्वरूप असी तुम हो, सुधर्म हे सुष्टु धर्मशील, अमेनी निर्वैर, अस्मे हमारे लिए नृम्णानि विद्या पुरुषार्थ हस्ती अश्व सुवर्ण हीरादि रत्न उत्कृष्ट राज्य उत्तम पुरुष और प्रीति आदि पदार्थों को धारय धारण कर। ब्रह्म ब्राह्मण अर्थात पूर्ण विद्यादि सद्गुण युक्त का धारय धारण आप ही करो। क्षत्रम क्षत्र अर्थात बुद्धि विद्या तथा शौर्य आदि गुणयुक्त का धारय धारण आप ही करो। विषम अनेक विद उद्यम बुद्धि विद्या धन धान्य आदि बलयुक्त तथा शूद्र आदि भी सेवादि गुणयुक्त का धारय धारण आप ही करो। अन्वय हे धर्म सुधर्म पुरुष स्त्री वा त्वम अमेन्यसि येनास्मे नृम्णानि धारय ब्रह्म धारय क्षत्रम धारय विषम धारय तेनेशे पिन्वस्वोर्जे पिन्वस्व ब्रह्मणे पिन्वस्व क्षत्राय पिन्वस्व द्यावा पृथ्वीभ्याम पिन्वस्व। आर्याभिविनय द्वितीय प्रकाश 32वां मंत्र मूल स्तुति। ओम किं स्विदासीदधिष्ठानमारम्भणम् कथमत्स्वित् कथासीत् यतो भूमिम् जनयन् विश्वकर्मा विद्यामौर्णोन्महिना विश्वचक्षाः। यजुर्वेद 17-18। व्याख्यान प्रश्नोत्तर विद्या से इस संसार का अधिष्ठान क्या है, कारण और उत्पादक कौन है, किस प्रकार से है तथा रचना करने वाला अधिष्ठान क्या है तथा निमित्त कारण और साधन जगत व ईश्वर के क्या हैं। उत्तर यतः जिसका विश्व अर्थात जगत कर्म किया हुआ है उस विश्वकर्मा परमात्मा ने अनंत सामर्थ्य से इस जगत को रचा है, वही इस सब जगत का अधिष्ठान निमित्त और साधन आदि है। उसने अपने अनंत सामर्थ्य से इस सब जगत को यथायोग्य रचा और भूमि से लेके स्वर्ग पर्यंत रच के अपनी महिमा से और्णोत आच्छादित कर रखा है। और परमात्मा का अधिष्ठान आदि परमात्मा ही है, अन्य कोई नहीं। सबका भी उत्पादन रक्षण धारण आदि वही करता है तथा आनंदमय है। और वह ईश्वर विश्वचक्षाः सब संसार का दृष्टा है। उसको छोड़ के अन्य का आश्रय जो करता है वह दुख सागर में क्यों न डूबेगा। पदार्थः किम स्वित क्या आसीत है, अधिष्ठानम इस संसार का अधिष्ठान रचना करने वाला अधिष्ठान, आरंभणम कारण उत्पादक अथवा निमित्त कारण और साधन जगत वा ईश्वर के, कथमस्वित कौन क्या है, कथा किस प्रकार से, आसीत है यतः जिसका, भूमिम भूमि से लेकर स्वर्ग पर्यंत, जनयन रच के, विश्वकर्मा परमात्मा के अनंत सामर्थ्य से इस जगत को रचा है, विद्याम
हम उसको जाने, और्णोत आच्छादित कर रखा है, महिना अपनी महिमा से, विश्व चक्षाः ईश्वर सब संसार का दृष्टा है। अन्वयः हे विद्वन्नस्य जगतोधिष्ठानम् किम् स्विदासीत् आरम्भणम् कथमत् कथा स्विदासीत् यतो विश्वकर्मा विश्वचक्षा जगदीश्वरो भूमिम् द्याम् च जनयत् महिना व्यौर्णोत। आर्याभिविनय द्वितीय प्रकाश 33वां मंत्र मूल प्रार्थना। ओम तनूपा अग्नेसि तन्वं मे पाहि आयुर्दा अग्नेस्यायुर्मे देहि वर्चोदा अग्नेसि वर्चो मे देहि अग्ने यन्मे तन्वा ऊनम तन्म आपृण। यजुर्वेद 3:17। व्याख्यान। हे सर्वरक्षकेश्वराग्ने, तू हमारे शरीर का रक्षक है, सो शरीर को कृपा से पालन कर। हे महावैद्य, आप आयु अर्थात उम्र बढ़ाने वाले हो, मुझको सुखरूप उत्तम आयु दीजिए। हे अनंत विद्या तेज युक्त, आप वर्चः विद्यादि तेज तथा यथार्थ विज्ञान देने वाले हो, मुझको सर्वोत्कृष्ट विद्यादि तेज देवो। पूर्वोक्त शरीर आदि की रक्षा से हमको सदा आनंद में रखो, और जो जो कुछ भी शरीर आदि में ऊनम न्यून हो उसको कृपा दृष्टि से सुख और ऐश्वर्य के साथ सब प्रकार से आप पूर्ण करो। किसी आनंद व श्रेष्ठ पदार्थ की न्यूनता हमको न रहे। आपके पुत्र हम लोग जब पूर्णानंद में रहेंगे तभी आप पिता की शोभा है, क्योंकि लड़के लोग छोटी व बड़ी चीज अथवा सुख पिता माता को छोड़ किससे मांगेंगे। सो आप सर्वशक्तिमान हमारे पिता सब ऐश्वर्य तथा सुख देने वालों में पूर्ण हो। पदार्थः तनूपाः शरीर का रक्षक, अग्ने हे सर्वरक्षकेश्वराग्ने, असि तू है, तन्वम शरीर को, में हमारे, पाही कृपा से पालन कर, आयुर्दा आयु उम्र बढ़ाने वाले, अग्ने हे महावैद्य, असि आप हो, आयु सुखरूप उत्तम आयु, में मुझको देही दीजिए, वर्चोदाह विद्यादि तेज अर्थात विज्ञान देने वाले, अग्ने हे अनंत विद्या तेज युक्त, असि आप हो, वर्चः सर्वोत्कृष्ट विद्यादि तेज, में मुझको देही दो, अग्ने हे सब गुणों से परिपूर्ण ईश्वर, यत जो जो कुछ भी, में मेरे, तन्वाह शरीर आदि में, ऊनम न्यून हो, तत् उसको, में मेरे, आपृण कृपा दृष्टि से सुख और ऐश्वर्य के साथ सब प्रकार से पूर्ण करो। अन्वयः हे अग्ने जगदीश्वर, यत् यस्मात् त्वं तनूपा असि तत् तस्मान् मे मम तन्वं पाहि। हे अग्ने यत् यस्मात् त्वं आयुर्दा असि तत् तस्मान् मे मह्यं पूर्णमायुर्देहि। हे अग्ने यद् यस्मत् त्वं वर्चोदा असि तत् तस्मान् मे मह्यं वर्चः पूर्ण विद्यां देहि। हे अग्ने मे मम तन्वा यद् यावदूनम बुद्धि बल शौर्यादिकम अपर्याप्तमस्ति तत्तावदापृण समन्तात् प्रपूरय। आर्याभिविनय द्वितीय प्रकाश 34वां मंत्र मूल प्रार्थना। ओम विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात् संबाहुभ्याम धमति संपतत्रैर्द्यावा भूमि जनयन् देव एकः। यजुर्वेद 17:19। व्याख्यान। विश्व सब जगत में, जिसका चक्षु अर्थात दृष्टि, जिससे अदृष्ट कोई वस्तु नहीं, तथा सर्वत्र मुख बाहु पग अन्य श्रोत्रादि भी हैं, जिसकी दृष्टि में अर्थात सर्वदृक् सर्ववक्ता सर्वधारक और सर्वगत ईश्वर व्यापक है, उसी से जब डरेगा तभी धर्मात्मा होगा, अन्यथा कभी नहीं। वही विश्वकर्मा परमात्मा एक ही अद्वितीय है, पृथ्वी से लेके स्वर्ग पर्यंत जगत का करता है। जिसने जैसा जैसा पाप व पुण्य किया है उसको न्यायकारी दयालु जगत पिता पक्षपात छोड़ के अनंत बल और पराक्रम इन दोनों बाहुओं से सम्यक पतत्रयी ही प्राप्त होने वाले सुख दुख फल दोनों से प्राप्त सब जीवों को धमति धमन कंपन यथायोग्य जन्म मरण आदि को प्राप्त करा रहा है। उसी निराकार अज अनंत सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयामय ईश्वर से अन्य को कभी न मानना चाहिए। वही याचनीय पूजनीय हमारा प्रभु स्वामी इष्ट देव है, उसी से सुख हमको होगा, अन्य से कभी नहीं। पदार्थ विश्वतस् चक्षु, विश्व अर्थात सब जगत में जिसका चक्षु अर्थात दृष्टि, जिससे अदृष्ट कोई वस्तु नहीं, सर्वदृक् उत तथा विश्वतो मुख
सर्वत्र मुख सर्ववक्ता, विश्वतो बाहु सर्वत्र बाहु सर्वधारक, उत अन्य श्रोत्राविधि भी है। विश्वतस्पाद सर्वत्र पग सर्वगत, बाहुभ्याम अनंत बल और पराक्रम, इन दोनों बाहुओं से समधमति यथा योग्य जन्म मरण आदि को प्राप्त करा रहा है। संपतत्रैहि सम्यक प्राप्त होने वाले सुख दुख फल दोनों से प्राप्त तथा सब जीवों को द्यावाभूमि पृथ्वी से लेके स्वर्ग पर्यंत जनयन जगत का करता है। देव विश्वकर्मा परमात्मा यह एक ही अद्वितीय है। अन्वयः हे मनुष्याः यूयं यो विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पाद एको देवः पतत्रैर्द्यावा भूमि संजनयन् सन् बाहुभ्याम् सर्वम् जगत् सन्धमति तमेवेष्टमुपास्यमभिरक्षकम् परमेश्वरम् जानीत। आर्याभिविनयः द्वितीय प्रकाश 35वां मंत्र मूल स्तुति। ओम भूर्भुवः स्वः सुप्रजाः प्रजाभिः स्याम् सुवीरो वीरैः सुपोषः पोषैः नर्य प्रजाम् मे पाहि शंस्य पशून् मे पाहि अथर्य पितुम् मे पाहि। यजुर्वेद 3:37 व्याख्यान। हे सर्व मंगल कारकेश्वर, आप भूः सदा वर्तमान हो, भुवः वायु आदि पदार्थों के रचने वाले हो, स्वः सुख स्वरूप हो, हमको सुख दीजिए। हे सर्वाध्यक्ष, आप कृपा करो जिससे कि मैं पुत्र पौत्रादि उत्तम गुण वाली प्रजा से श्रेष्ठ प्रजा वाला हूं, सर्वोत्कृष्ट वीर योद्धाओं से सुवीर युद्ध में सदा विजय हूं। हे महापुष्टि प्रद, आपके अनुग्रह से अत्यंत विद्यादि तथा सोमलता आदि औषधि सुवर्ण आदि और नैरोग्यादि से सर्वपुष्टि युक्त होऊं। हे नर्य नरों के हितकारक, मेरी प्रजा की रक्षा आप करो। हे शंस्य स्तुति करने के योग्य ईश्वर, हस्ती अश्वादि पशुओं का आप पालन करो। हे अथर्य व्यापक ईश्वर, पितुम मेरे अन्न की रक्षा कर। हे दयानिधे, हम लोगों को सब उत्तम पदार्थों से परिपूर्ण और सब दिन आप आनंद में रखो। पदार्थः भूः, हे सर्वमंगल कारक ईश्वर, आप सदा वर्तमान हो। भुवः वायु आदि पदार्थों के रचने वाले, स्वः सुख स्वरूप सुप्रजाः श्रेष्ठ प्रजा वाला मैं, प्रजा भी पुत्र पौत्रादि उत्तम गुण वाली प्रजा से श्याम होऊं। सुवीर युद्ध में सदा विजयी मैं, वीरैः सर्वोत्कृष्ट वीर योद्धाओं से, सुपोषः सर्वपुष्टि युक्त, पोषैः अत्यंत विद्यादि सोमलता आदि औषधि सुवर्णादि और नैरोग्य आदि से, नर्य हे नरों के हितकारक ईश्वर, प्रजाम प्रजा की मैं मेरी पाही रक्षा करो। शंस्य हे स्तुति करने योग्य ईश्वर, पशून हस्ती अश्वादि पशुओं का मैं मेरे पाही पालन करो। अथर्य हे व्यापक ईश्वर, पितु अन्न की मैं मेरे पाही रक्षा कर। अन्वयः हे नर्य, त्वं कृपया मम प्रजाम पाहि, मैं मम पशून् पाहि। हे अथर्य, मैं मम पितुं पाहि। हे शंस्य जगदीश्वर, भवत्कृपयाहं भूर्भुवः स्वः प्राणापान व्यानैर्युक्तः सन् प्रजाभिः सुप्रजा वीरैः सुवीरः पोषैः सह च सुपोषः श्याम नित्यम भवेयम। आर्याभिविनय द्वितीय प्रकाश 36वां मंत्र मूल प्रार्थना। ओम किं स्विद्वनं क उस वृक्ष आसयतो द्यावा पृथिवी निष्टतक्षुः मनीषिणो मनसा पृच्छते दुतद्यदध्यतिष्ठद्भुवनानि धारयन्। यजुर्वेद 17:20 व्याख्यान। प्रश्न, विद्या क्या है? वन और वृक्ष किसको कहते हैं? उत्तर, जिस सामर्थ्य से विश्वकर्मा ईश्वर ने जैसे तक्षा अर्थात बढ़ई अनेक विध रचना से अनेक पदार्थ रचता है, वैसे ही स्वर्ग अर्थात सुख विशेष और भूमि अर्थात मध्य सुख वाला लोक तथा नरक दुख विशेष और सब लोकों को रचा है। उसी को वन और वृक्ष आदि कहते हैं। हे मनीषिणः विद्वानों, जो सब भुवनों का धारण करके सब जगत में और सबके ऊपर विराजमान हो रहा है, उसके विषय में प्रश्न तथा उसका निश्चय तुम लोग करो। मनसा उसके विज्ञान से जीवों का कल्याण होता है, अन्यथा नहीं। पदार्थः किम स्वित् विद्या क्या है? वनम वन, कह किसको, उ और, सह उसी को,
विश्वकर्मा परमात्मा को वृक्ष आस कहते हैं। यतः जिस सामर्थ्य से द्यावा पृथ्वी स्वर्ग सुख विशेष और भूमि मध्य सुख वाला लोक तथा नरक अर्थात दुख विशेष और सब लोकों को निष्ठ तक्षु विश्वकर्मा ईश्वर ने जैसे तक्षा अर्थात बढ़ई अनेक विध रचना से अनेक पदार्थ रचता है वैसे ही रचा है। मनीषिणः हे विद्वानों मनसा उसके विज्ञान से पृच्छत प्रश्न करो, इद उसका निश्चय, तद उसके विषय में, यद जो अध्यतिष्ठत सब जगत में और सबके ऊपर विराजमान हो रहा है, भुवनानि सब भुवनों को धारयन धारण करके। अन्वयः हे मनीषिणः यूयं मनसा विदुषः प्रति किम स्विद्वनम क उ स वृक्ष आसेति पृच्छत यतो द्यावा पृथ्वी को निष्ठतक्षुः यद्यो भुवनानि धारयन्नध्यतिष्ठत् तदिदु ब्रह्म विजानीत्येत्युत्तरम्। आर्याभिविनय द्वितीय प्रकाश 37वां मंत्र मूल स्तुति। ओम तच्चक्षुर्देवहितम् पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतम् जीवेम शरदः शतम् शृणुयाम शरदः शतम् प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतम् भूयश्च शरदः शतात्। यजुर्वेद 36-24 व्याख्यान। वह ब्रह्म चक्षु सर्वदृक् चेतन है तथा देव अर्थात विद्वानों के लिए व मन आदि इंद्रियों के लिए हितकारक मोक्ष आदि सुख का दाता है। पुरस्ताद सबका आदि प्रथम कारण वही है। शुक्रम सबका करने वाला किंवा शुद्ध स्वरूप है। उच्चरत प्रलय के ऊर्ध्व वही रहता है। उसी की कृपा से हम लोग 100 वर्ष तक देखें, जीवें, सुने, कहें, कभी पराधीन न हो अर्थात ब्रह्म ज्ञान बुद्धि और पराक्रम सहित इंद्रिय तथा शरीर सब स्वस्थ रहें। ऐसी कृपा आप करें कि कोई मेरा अंग निर्बल अर्थात क्षीण और रोगयुक्त न हो तथा 100 अर्थात 100 वर्ष से अधिक भी आप कृपा करें कि 100 अर्थात 100 वर्ष के ऊपर भी हम देखें, जीवें, सुने, कहें और स्वाधीन ही रहें। तत् वह ब्रह्म चक्षु सर्वदृक् चेतन है। देवहितम देव अर्थात विद्वानों के लिए व मन आदि इंद्रियों के लिए हितकारक मोक्ष आदि सुख का दाता है। पुरस्ताद सबका आदि प्रथम कारण वही है। शुक्रम सबका करने वाला किंवा शुद्ध स्वरूप है। उच्चरत प्रलय के ऊर्ध्व वही रहता है। पश्येम देखें, शरदः वर्ष तक, शतम शत, जीवेम जीवें, शरदः वर्ष तक, शतम शत, शृणुयाम सुने, शरदः वर्ष तक, शतम शत, प्रब्रवाम कहें, शरदः वर्ष तक, शतम शत, अदीनाः कभी पराधीन नहीं श्याम हो, शरदः वर्ष तक, शतम शत, भूयः उपरांत च भी, शरदः वर्ष शतात् शत 100 से। अन्वयः हे परमात्मन भवान यद्देवहितम् शुक्रम् चक्षुरिव वर्तमानम् ब्रह्म पुरस्तात् उच्चरत् तत्त्वाम् शतम् शरदः पश्येम, शतम् शरदो जीवेम, शतम् शरदः शृणुयाम, शतम् शरदः प्रब्रवाम, शतम् शरदोदीनाः स्याम, शताच्छरदो भूयश्च पश्येम, जीवेम, शृणुयाम, प्रब्रवामोदीनाः स्याम च।